हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो डिवाइन फेमिनिन्स या फिर जितने भी मेरे व्यूअर्स बने हुए हैं, आज आप एक अचानक से अपनी एनर्जी में एक शिफ्ट सेंस कर रहे होंगे। ये शिफ्ट पॉजिटिव शिफ्ट है और आपको कुछ समझ में आने लगा है। एक पॉजिटिव लाइट आपको दिखाई दे रही होगी जो आपको एक डायरेक्शन की तरफ लेकर बढ़ रही है। और ऑन दी अदर हैंड आपके पर्सन की एनर्जीज क्या कहती हैं आप लोगों के लिए, इनका प्रॉबेबल नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, ये सारी बातें इस शिफ्ट में जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशंस को भी हिट कर लीजिए ताकि इस चैनल पर जब कभी भी नई वीडियोस अपलोड हों आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जीज को ग्रैब करते हैं, या फिर जो लोग भी मेरे व्यूअर्स हैं इस वीडियो तक आप जिस तरह से भी पहुंचे हो उनकी एनर्जीज क्या कहती हैं, पहले ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो आज की जो एनर्जी हाईलाइट है कुछ लोगों के लिए टाइमलेस होगा, कुछ लोगों के लिए इमीडिएट हो सकता है। तो कार्ड्स अपीयर हुए हैं, द लवर्स एंड डिवाइन गाइडेंस। इन कार्ड्स में क्या लिखा है पहले मैं आपको बता दूं। मेक choices from your heart, deeply emotional commitments, the power of love. And divine guidance talks about the search for meaning in life. Consider an alternative approach. Surround yourself with wise teachers or friends. तो guys, यहाँ पर आपकी किसी से या तो बातचीत हुई है, कोई आपके मेंटोर हो सकते हैं, कोई आपके गुरु हो सकते हैं, कोई साइकिक इंट्यूटिव गाइड हो सकते हैं जिनके पास एक डिवाइन गाइडेंस रही होगी, या फिर किसी को सपना आया होगा, किसी को एक ऐसी थॉट या इंट्यूशन आई होगी, सबकॉन्शियस पर कुछ डाउनलोड मिला होगा, जिसके बाद से आप वो डिवाइन लाइट अपने पाथ पर देख सक रहे हो। अब हो सकता है अब तक आप किसी एक बात को लेकर कंफ्यूज थे, आपको क्लैरिटी नहीं थी, आप एक कंफ्यूजन में चल रहे थे, आपको आगे का रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। तो कुछ तो ऐसा हुआ था जिसके चलते आप हो सकता है कोई फैसला नहीं कर पा रहे थे, या फिर कहीं एक डायरेक्शन को नहीं चूज कर पा रहे थे। तो वो जो प्रॉब्लम है वो इवेंचुअली यहाँ पर रिजॉल्व हो गई है। किसी की बात या फिर किसी की डायरेक्शन आपकी ज़िंदगी पर इस तरह से एक ब्यूटीफुल इम्पैक्ट डाल गई है। अब आपकी ज़िंदगी में वो रोशनी है, वो लाइट है, जिसके चलते आप अपनी ज़िंदगी का वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला करने जा रहे हो या कर चुके हो। आपको अब पता है कि कहाँ पर आपको बढ़ना है, और शायद मे बी इट इज़ अबाउट योर माइंड एंड हार्ट। अगर आपके माइंड एंड हार्ट के बीच में एक स्ट्रगल बना हुआ था, तो अब आप देखोगे कि वो माइंड एंड हार्ट का स्ट्रगल अभी वैनिश होता हुआ नज़र आ रहा है। नाउ यू गाइज आर कंप्लीटली एबल टू फॉलो योर हार्ट्स डिज़ायर, या अपने दिल की बात को आपने मान लिया है, वो इंट्यूशन आपने ग्रैब कर ली है, जो भी आप शायद अब तक भी कैच नहीं कर पा रहे थे ड्यू टू द कॉन्फ्लिक्टिव वॉर या फिर कॉन्फ्लिक्टिव स्ट्रगल बिटवीन योर माइंड एंड हार्ट। ठीक है, वो रिजॉल्व हो गया है, किसी ने आपकी मदद की है। और ये डिवाइन गाइडेंस आपको खुद से भी मिली होगी अगर आप एक कह सकते हैं ना स्पिरिचुअली एम्पैथ हो, और आपको इंट्यूशंस आती हैं, आपको ख्वाब आते हैं जहाँ पर आपको गॉड कुछ इस तरह के डायरेक्शंस शो करते हैं, आपका यूनिवर्स से अगर बहुत अच्छा खासा बॉन्ड है, आपको डाउनलोड्स मिलते हैं। तो उन सारी चीज़ों का एक कलेक्टिव हम मीनिंग निकालें तो आपकी ज़िंदगी में वो रोशनी आ गई है, जिस रोशनी के ज़रिए अब आप अपने सफ़र को तय कर सकते हो, फासलों को ख़त्म कर सकते हो, अपनी मंजिल तक रीच हो सकते हो। मंजिल सबके लिए यहाँ पर कुछ भी हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। अगर आपकी मंजिल आपके पर्सन है तो यस, आप अपनी मंजिल को देख पा रहे हो। अगर आपकी मंजिल अपनी ज़िंदगी में एक्सेल करना है, करियर फ्रंट पर ग्रो करना है, या जो भी आपकी मंजिल है, यस, वहाँ पर भी आप पहुँच सकते हो।
तो जो भी आपको लाइट मिली है, इस लाइट पर आपको विश्वास रखना है, क्योंकि जिस किसी ने भी आपको ये रास्ता शो किया है उनको डिवाइन ने ही आपकी ज़िंदगी में भेजा है। डिवाइन का वो एक सटल हिंट था आपके लिए, जेस्चर था, साइन था, क्लू था, सिंक्रोनिसिटी थी, जिसके चलते अब आप अपनी ज़िंदगी को एक बेहतर दिशा दे सकते हो जहाँ पर भी आप लोग स्ट्रगल कर रहे थे। तो जब आपकी ये एनर्जीज बन रही हैं तो ऑन द अदर हैंड आप के पर्सन की एनर्जीज क्या कहती हैं यहाँ पर, और ये पर्सन कौन होंगे ये मैं आपको बता रही हूँ। क्वीन ऑफ रफेल एंड नाइट ऑफ एरियल। तो इन कार्ड्स में लिखा है फॉलो योर हार्ट, अ लव ऑफ होम एंड फैमिली, trustworthy psychic information. Wow. And Knight of Ariel talks about there is so much to accomplish. Make a very detailed plan, being watched over by someone kind. तो यहाँ पर इस पर्सन को समझ में आ गया है कि आप इनके लिए कौन हो, और हो सकता है ये आपको हाईली इंट्यूटिव पर्सन की तरह देख रहे हैं। अगर मैंने जैसे कि कहा वो डिवाइन गाइड अगर आप खुद के लिए ही हो या अपने पर्सन के लिए भी हो तो आपको इंट्यूशंस आते हैं, आपको यूनिवर्स की तरफ से वो साइंस सिंक्रोनिसिटीज शो होती हैं, आपको ख्वाब आते हैं। तो आपने अपने पर्सन से भी इस तरह की बातें कर दी होंगी जहाँ पर आप इनके फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते होंगे या इनके बारे में बताते होंगे। अगर आप एक साइकिक एबिलिटी रखते हो अपने अंदर तो ये आपको एज अ क्वीन ऑफ कप्स देखते हैं, और शायद अब इनको यकीन हो चला है कि आप ही वो इंसान हो जिनका इनके साथ एक बहुत बड़ा लाइफ का या स्पिरिचुअल पर्पस होगा जो आप लोगों ने पूरा करना है इस लाइफ टाइम में, भले ही वो जिस भी मैनर में हो। और ये आपको अपने एक होम की तरह देखते हैं। होम का मतलब ये होता है कि जहाँ से इंसान बिलोंग करता है। तो आपके पर्सन आपको एज अ होम देख रहे हैं। यहाँ पर आपके पास इनका सारा कंफर्ट होगा, सारा सुकून होगा। हम घर किसको कहेंगे जहाँ पर हम रिलैक्स्ड हो सकते हैं, जहाँ पर हम वो कंफर्ट हासिल कर सकते हैं, हमें किसी तरह की कोई टेंशन या परेशानी नहीं होती क्योंकि वो हमारा घर होता है और वहाँ पर हम आराम कर सकते हैं, सुकून में रह सकते हैं। और जहाँ कहीं पर भी हम गए हुए हों लौट कर हमें हमारे घर को ही आना पड़ता है। तो आप वो घर बने हुए हो अपने पर्सन के लिए। आपके पर्सन ये फील कर पा रहे हैं कि यू आर द पर्सन जहाँ से ये बिलोंग करते हैं, इनका घर हो आप, और ये आपके पास लौटना चाह रहे हैं, आपको ये पहचान चुके हैं। तो आप रिफ्लेक्शन देख रहे हो। जब आप अपनी ज़िंदगी में वो क्लैरिटी अचीव कर पा रहे हो तो आपके पर्सन को भी वो इवेंचुअली क्लैरिटी मिल पा रही है कि ये भी अपना वो पाथ, अपना वो होम तलाश कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि इन्हें आगे बढ़ना कहाँ है, क्योंकि ये नाइट ऑफ एरियल बने हुए हैं। इस कार्ड में लिखा है देयर इज मच टू अकम्प्लिश। ऑफकोर्स अभी इनकी ज़िंदगी में जब इनको भी रास्ता नज़र आ रहा है, इनको पता चल गया है कि इनका होम कहाँ है, और अपनी ज़िंदगी में ये हो सकता है कि इन्हीं गोल्स पर अब तक भी वर्क कर रहे हैं। तो नाउ दिस इज़ द टाइम जहाँ पर अब इन्हें अपने घर लौट आना पड़ेगा। बहुत कुछ इन्होंने अचीव कर लिया होगा, बहुत सारा डिवोशन इन्होंने अपने करियर फ्रंट के लिए दिखाया होगा। जहाँ पर भी ये बने हुए थे बहुत मेहनत की होगी इन्होंने। दे आर रियली वेरी डेडिकेटेड, हार्ड वर्किंग, जो भी आपके पर्सन के यहाँ पर ट्रेट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। यस, अब आपके पर्सन लौटना चाहते हैं अपने उस घर की तरफ जहाँ पर इनका सारा कंफर्ट जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यस गाइस, आपके पर्सन ने वो एक प्लानिंग ज़रूर बना ली होगी या बना रहे हैं कि अब भी इनके जो भी कुछ बचे कुचे काम हैं, बचे कुचे इवन गोल्स हैं, उन पर पूरी तरीके से वर्क करके ये आप ही की तरफ लौटना चाह रहे हैं, जो कि मुझे बहुत ही क्लियरली यहाँ पर शो हो रहा है। योर पर्सन इज नाउ डिवोटेड टूवर्ड्स देयर हायर पर्पस, हाईएस्ट डेस्टिनी। ओके, तो एग्जैक्टली क्या मूव हो सकता है आपके पर्सन की तरफ से, ये मैं आपको बताने जा रही हूं। 3 ऑफ गैब्रियल एंड द एम्प्रेस। तो गाइस, यहां पर इन कार्ड्स में लिखा है प्रॉस्पेरिटी,
arising from wise planning, time to take the next step, optimistic plans that turn out as expected. And the Empress talks about time to act upon your plans, creativity is rewarded, luxurious or abundance resources. तो अब आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पर योर पर्सन सीज यू एज देयर एम्प्रेस, और यहाँ पर जब कार्ड्स के नंबर भी सिमिलर हैं 3-3, तो बहुत सारे लोगों के लिए टाइम फ्रेम भी यहाँ पर बताया जा रहा है। तो यस गाइज, 3 वीक्स 3 मंथ्स में आपके पर्सन का ये एक्शन आप देख सकोगे। तो एक्शन इस प्रकार से होगा कि आपके पर्सन आपके साथ वो एक फैमिली बनाना चाहेंगे या वो होम बिल्टअप करना चाहेंगे। होम या फैमिली दोनों एक ही बात है मेरे लिए। ये आपके तरफ लौटना चाह रहे हैं, और वो आपकी तरफ लौटना इनके लिए इतना मतलब आज ही उठे और चलकर आपके पास आ गए ऐसा नहीं होगा सिनेरियो। उसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग लगती है, प्रॉपर रास्ता बनाना पड़ेगा। मतलब वो रास्ता भले ही फाइनेंशियल चीज़ों से रिलेटेड है या लिटरली किसी के अप्रूवल से रिलेटेड है, कुछ एक प्रॉपर प्लानिंग्स वहाँ पर लगती हैं, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में भी अभी अगर थोड़ी बहुत सी चीज़ें बच रही हैं जहाँ पर इन्हें फिक्स करना पड़ेगा, तो हाँ, इन्होंने दूर का रास्ता तो देख लिया है कि ये क्या करेंगे, बट अभी राइट नाउ इन्हें जो भी फिनिशअप करना है, जो कि लास्ट में जो भी चीज़ें बच जाती हैं जिस पर वर्क करना बहुत ज़रूरी है, अगर वो एक रिजॉल्व हो गया तो फिर अभी अगला मकसद तो यही है। इस तरह से तो आपके पर्सन अपने कमिटेड चीज़ें ज़रूर पूरा करने की कोशिश करेंगे, जहाँ पर इन्होंने ऑलरेडी ज़ुबान दे रखी है, जो इनके काम बच रहे हैं। अगर इन्वेस्टमेंट्स की बात है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स इन्होंने कहीं पर करके रख दिए थे, तो पहले ये अपने वहाँ के टास्क सारे कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद द एम्प्रेस, ये आप ही हो गाइस, ये आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर जेंडर स्पेसिफिकेशन नहीं है। द एम्प्रेस टॉक्स अबाउट, ये एक वाइफ की एनर्जी है, जो मतलब कह सकते हैं ना, होम मेकर कह लो या एक माँ कह लो, इवन वाइफ कह लो। तो इसलिए मैंने कहा जेंडर स्पेसिफिकेशन नहीं है। जिनके साथ भी आपकी ग्रोथ होनी है, जिसके साथ भी आपका घर बसे, ये ऐसी एनर्जी होती है, ठीक है ना। तो अब इनका जो अगला मूव है, अगला स्टेप है, वो घर बसाने को लेकर ही है, फॉर क्रिएटिंग अ होम लाइफ को लेकर ही है। तो यही आपके पर्सन करना चाहेंगे। इनका जो नेक्स्ट मूव होगा या नेक्स्ट एक्शन या प्लानिंग होगी, इसी हिसाब से होगी गाइस। तो आपके साथ अगर ये जो शिफ्ट है इस तरह से रेजोनेट कर रहा है, तो आप इसी तरह का कोई एक्शन देख सकते हो। और अगर बात यहाँ पर एक लाइफ पर्पस को लेकर है, अगर इनका और आपका कुछ साथ में कोई म्यूचुअल पर्पस है टुवर्ड्स दिस लाइफ टाइम, तो ये भी बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि आप दोनों मिलकर कुछ बिजनेस शुरू करना चाह रहे हो, तो यस। कुछ फाइनेंशियल फ्रंट पर क्रिएट करना चाह रहे हो, तो यस। तो फाइनेंशियल गोल्स हो सकते हैं, करियर गोल्स हो सकते हैं, और अगर आपका कोई सोल पर्पस है, स्पिरिचुअल पर्पस है, तो उसको भी आप साथ में जुड़कर पूरा कर सकते हो, जहाँ से आपकी सोल की फुलफिलमेंट होनी है। इस तरह की कोई भी चीज़ जहाँ पर आपका साथ में मिलकर कुछ को क्रिएट करना है, वो पूरा होने जा रहा है यहाँ पर, ठीक है गाइस। तो यही था आज के शिफ्ट में। इसका जो एक्सटेंडेड वर्जन रहेगा वो ज़रूर हम हमारी अगली रेगुलर रीडिंग्स में जानेंगे। और अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। प्राइवेट सेशंस चाह रहे हो गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।